तो मीशो इंडिया इस समय बैकएंड में बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि मीशो को ये बात मालूम चल चुकी है कि इस समय इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिफंड या रिटर्न रेट है तो वो मीशो का है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर या मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऑपरेट करते हैं उसमें अगर रिटर्न या रिफंड रेट को कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले मीशो का नाम आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग मीशो पे सेल करते हैं उनको तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, साथ में मीशो को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मीशो को रिफंड करना पड़ता है। इसीलिए कई बार बहुत सारे सेलर्स का क्लेम अप्रूव हो जाता है बट उनको पैसे मिलने में देरी हो जाती है, या बहुत सारे लोगों का क्लेम भी अप्रूव नहीं होता है। मीशो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये अगर इसको समय रहते सही नहीं किया गया तो आगे चल के हो सकता है कि मीशो के ऊपर सेलर्स का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए मीशो ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और वो एक लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना रहा है, जिससे उसकी जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं या कोरियर पार्टनर है लाइक डिलीवरी एक्सप्रेस बीस या ई-कॉम एक्सप्रेस, उस पे उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि इस समय मीशो इंडिया में ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड है। अब मीशो ये चाहता है कि इसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं इनसे जब मीशो डिलीवरी करवाता है तो बहुत सारी डिफिशियंसीज या बहुत सारे ऐसे इशूज आते हैं जो कि मीशो को और नुकसान में ले जाते हैं। इसीलिए मीशो ने फॉर्मर मिंत्रा एग्जीक्यूटिव मिस्टर सौरभ को लगाया है इस काम में, और वो इस सॉफ्टवेयर को बनाने में लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिंत्रा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे चल के मीशो धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मीशो को ये मालूम चल चुका है कि शायद उसके सेलर्स उतने सेटिस्फाई नहीं रह गए हैं मीशो से। इसीलिए मीशो ने ये बड़ा कदम उठाते हुए एक लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ही पूरा बना दिया, जहां पे अब मीशो बहुत सारा रिकॉर्ड या ट्रैकिंग ये सारा अपने पास भी रखेगा और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। और जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं जो काम कर रहे हैं मीशो के साथ में, उनको भी एक फियर बना रहेगा कि सारी चीज़ें मीशो ट्रैक कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जब आप क्लेम करते हैं तो मीशो उस क्लेम को अप्रूव तो करता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करता है उस पार्टिकुलर कोरियर ऑपरेटर को या लॉजिस्टिक्स फर्म को, बाद में वहाँ से रिफंड आता है जो आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो मीशो बैकएंड में बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में या आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी इमेज और डाउन हो जाए, क्योंकि मीशो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है और जो इनका फंडिंग राउंड था उसमें उतना फंड इनको नहीं मिला जितना इन्होंने सोच के रखा था। इसीलिए मीशो ने कॉस्ट कटिंग भी की है और अपना फॉर मीशो या ग्रोसरी बिजनेस लगभग कंप्लीटली ही बंद कर दिया है, क्योंकि मीशो इतना लॉस बियर नहीं कर पा रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मीशो लगातार नुकसान में चल रहा है और धीरे धीरे इसके जो लॉसेस हैं वो और बढ़ रहे हैं। तो लॉजिस्टिक्स फोकस इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मीशो की हेल्प जरूर करेगा, इसीलिए मीशो बैकएंड में पूरा काम कर रहा है। और धीरे धीरे मीशो शायद प्लान कर रहा है एक अपना कोरियर नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि मीशो को यह बात मालूम है कि जिस दिन उसने अपनी कोरियर सर्विस बना डाली उसी दिन से काफ़ी चीज़ें मीशो में अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने किसी फैमिली मेंबर को ऑर्डर किया और वो वहाँ पे ऑर्डर पहुँचा ही नहीं और आरटीओ हो गया, जो कि कोई फ़ोन भी उस फैमिली मेंबर को नहीं किया गया। मीशो को ये बात अच्छे से मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के जो डिलीवरी बॉय हैं उनकी वजह से आ रही हैं। आपके आइटम्स चोरी हो जा रहे हैं या कस्टमर्स आइटम चोरी कर ले रहे हैं। जो लोग वहाँ पे रिटर्न कलेक्ट करने जाते हैं वो सही से प्रोडक्ट वेरीफाई नहीं कर रहे या उनको इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे इससे डील करना है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आगे मीशो शायद कुछ अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी बनाए, क्योंकि अभी तो एक इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना के दे रहा है जहां पे लॉजिस्टिक्स का रिकॉर्ड होगा
या लॉजिस्टिक्स को इजीली मीशो मैनेज कर पाएगा और बहुत सारी लगाम अपने हाथ में भी रखेगा। लेकिन आगे हो सकता है कि मीशो धीरे धीरे मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में कुछ अपना कोरियर नेटवर्क स्टार्ट करे, जिससे यहाँ पे जो सेलर एक्सपीरियंस है, साथ में जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसको और इम्प्रूव किया जा सके। अदरवाइज मीशो पे ये प्रॉब्लम्स आना बहुत आम हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।